सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। शहजाद साहब, आप कैसे देखते हैं? बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का एक तो खुद नोटिस लिया है, फिर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। पहले तो अदलिया की आज़ादी का चूँकि मामला था, अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का मामला था, मामले की सिवियरिटी इतनी ज़्यादा थी कि सो मोटो लिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। आप क्या समझते हैं? शुक्रिया। ये तो लगता है बड़ा वाज़ेह तौर पे कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, सीनियर प्यूनी जज ने, और एक फैसले पे पहुंचे कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा रिटायर्ड जज की सरबराही में। ये उस फैसले पे नजरसानी की गई है, उस फैसले को तब्दील किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खुद देखने जा रही है। और ये तनकीद जो है उस दिन से हो रही थी जब ये फैसला किया गया था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा और इसकी जो तहकीकात है वो एक इंक्वायरी कमीशन करेगा अंडर द रिटायर्ड जज। ये मामला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का था। सुप्रीम कोर्ट पे ये बहुत दबाव और प्रेशर आ रहा था, तनकीद हो रही थी कि अगर अदलिया की आज़ादी का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट इसको खुद क्यों नहीं टेकअप कर रही। यहाँ पे तो छह जजेस का खत है, वो तो ब्लेम कर रहा है एग्जीक्यूटिव को कि एग्जीक्यूटिव की इसमें दखलंदाजी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की दखलंदाजी है। तो अगर एग्जीक्यूटिव पे इल्जाम है तो फिर वो कैसे एक कमीशन खुद से बनाए और खुद उसके टीआर सेट करे। तो इसमें एक साफ और शफाफ तहकीकात कैसे मुमकिन है, ये तनकीद हो रही थी। और अगर आप खत भी देखें तो वो खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, उनके मेंबरान को लिखा गया था। तो या तो सुप्रीम कोर्ट इस पे फुल कोर्ट फैसला करता, खुद ही इस मामले को आगे लेके चलता जैसे अब जा रहे 184(3) में, या जो बुनियादी प्ली थी इन 6 जजेस की वो ये थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट को वाजे करे, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है जहां पे ये खत ये कहता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी के जो इल्जामात थे उनकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये देखना जरूरी है कि क्या आज भी अदालत में इंटरफेरेंस हो रही है एग्जीक्यूटिव की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की। उसके साथ साथ ये खत ये भी कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाजे करे कि अगर किसी किस्म की मदाखलत होती है, इंटरफेरेंस होती है, तो उस पर जजेस कैसे रिएक्ट करें और उसको कैसे साबित करें। इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस मांगी गई थी। तो या तो इसका जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देता या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट ये डिसाइड करता कि फिर अदलिया इसको कैसे मैनेज करे, कैसे इसको हैंडल करे। लेकिन ये बक पास कर देना एग्जीक्यूटिव की तरफ कि अब एग्जीक्यूटिव कमीशन बनाए और वो तैनात करे कि ये कौन इसकी सरबराही करेगा और टीआरस बनाए, मेरे ख्याल से इस मामले पे जो है बहुत तनकीद हो रही थी। और कल भी आपने देखा कि 300 लॉयर्स थे जिन्होंने एक पिटिशन फाइल की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया कि ये केस 184(3) के तहत देखा जाए। अभी केस आगे कैसे बढ़ेगा इस पर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है। ये कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएगा या जो बुनियादी डिमांड है जजेस की, इन 6 जजेस की, कि हमें आगाह किया जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट हमारा क्या कहता है, उसको वाजे किया जाए कि हम कैसे रिपोर्ट करें इस तरह की चीजों को, कैसे रिएक्ट करें और कैसे साबित करें। क्योंकि इस खत में खुद ये लिखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी जज इस हवाले से बात करेगा कि इंटिमिडेशन है, इंटरफेरेंस है, तो फिर ओनस तो उसी के ऊपर आएगा कि उसने साबित करना है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये मामला आगे जाके कैसे चलता है। लेकिन ये तो बड़ा वाज़ेह है मेरे ख्याल से कि जो तनकीद हो रही थी उसकी वजह से इस फैसले को तब्दील किया गया। बल्कि मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में पिछले 1-2 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जिन 6 जजेस ने ये लेटर लिखा है वो इस स्टेप से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, वो इस इंकाम से मुतमईन नहीं थे कि इंक्वायरी कमीशन एक रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाया जा रहा है और वो इस मामले की तहकीकात करेगा। उनके कंसर्न से ये खबरें पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी। बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है ये 6 जजेस दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करें कि आप इस मैटर को देखें। तो ये अगर मामला वहां पे चला जाता कि दोबारा एक खत लिखा जाता और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाता कि वो इंटरवीन करे इसमें, तो मेरे ख्याल से इसमें तो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा सुक्की होनी थी और ये मामला एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता। तो मुझे लगता है ये जो पस मंजर में खबरें चल रही थी, ये बातें हो रही थी, जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नजरसानी की है। क्योंकि हुकूमत तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रही है कि ये जो प्रपोज किया गया था कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस की जानिब से हमें प्रपोज किया गया था। तो ये तो एग्जीक्यूटिव से जब भी हमने सवाल किया कि हाजिर सर्विस जजेस क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसको क्यों नहीं टेकअप कर रही, तो एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रही थी कि प्रपोजल जो है हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है और फुल कोर्ट मीटिंग के बाद आया है। तो मेरे ख्याल से अब ये देखना पड़ेगा कि 184(3) में ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह की जो लेटर में बातें लिखी गई है बड़ी संगीन बातें हैं, लेकिन उन बातों को प्रूफ कैसे किया जाएगा। जजेस खुद कह रहे हैं कि
आमतौर पे तो यही होता है कि अगर कोई इंटिमिडेशन के हवाले से बात करे तो फिर ओनस उसी के ऊपर आएगा। तो क्या इस तरह का एविडेंस इस तरह की चीजों में होता है जो आप कोर्ट के सामने पेश कर सके? क्योंकि जब आप शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी मामला देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे घर आके उस वक्त डीजीसी जनरल फैज हमीद ने मुझे धमकी दी थी। अब उसका कोई एविडेंस पेश किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, या इस खत में जो बातें लिखी गई उसका एविडेंस पेश किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना।